चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम ज़्यादा डीप लेके जाएंगे नहीं। जो चीज़ सिंपल तरीके से हो सकता है उसको सिंपल तरीके से करके ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है टू बसेस स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। दो बस हैं, वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। मान लो ये पॉइंट हो गया, ठीक है, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करती हैं, सेम टाइम पे चलती हैं। ये दोनों सेम पॉइंट और सेम टाइम से चलती हैं, लेकिन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर एक बस इस साइड जा रही है तो दूसरी वाली किधर जाएगी? अपोजिट जाएगी इसके। ठीक है, दोनों बस सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट करती हैं, सेम टाइम पे चलना स्टार्ट करती हैं, लेकिन कंडीशन क्या रखा है कि दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि देयर स्पीड्स आर 50 kmph एंड 60 kmph, बोले तो किलोमीटर पर आवर। उनकी स्पीड जो है वो 50 है और 60 है। मान लो कि ये वाले का कितना है? 50 है, 50 kmph है, जो इधर गई। इधर वाले का है 60 kmph। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ लॉन्ग दे विल बी 440 किलोमीटर अपार्ट। मतलब ये कि कितनी देर बाद, कितनी देर बाद ये जो दोनों बस है ना वो 440 मीटर की दूरी पर रहेंगी, 440 किलोमीटर की दूरी पर रहेंगी। एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। जितनी ज़्यादा स्पीड से भागेंगी दूरी भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, मतलब डिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। आपसे टाइम पूछा है, जब भी दो अलग अलग डिस्टेंस के लिए टाइम पूछे तो आपको दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देना है, तो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। और उसके बाद आपको निकालना है टाइम। तो सिंपल तरीके से आप इसको देखिए कि टाइम इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना बोला है? 440 किलोमीटर बोला है। और स्पीड क्या है? पहली स्पीड 50 लिया है, दूसरी लिया है 60। अपोजिट डायरेक्शन की स्पीड है तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो 440 अपॉन में आ जाएगा ये 110। इससे ये कैंसिल होगा, 11 बन जा और 11 4 जा। तो कुल मिला के जो टाइम निकल के आएगा वो केवल और केवल 4 आवर्स आएगा। बस ये सिंपल है, इसमें कोई फिलहाल अलजेब्रा आपको लगाना नहीं है। जहाँ अलजेब्रा लगेगा वहाँ पे लगवा दिया जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन ये नहीं था हमारे हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया है? ये वाला हो गया आपका, ठीक है, थर्ड वाला कंप्लीट अभी जस्ट हुआ है। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इन अ सिनेमा हॉल, एक सिनेमा हॉल है, 500 टिकट वर सोल्ड। एक सिनेमा हॉल है, वहां पे एक दिन में 500 टिकट बेचा जाता है। ठीक है, उसके बाद में बोला है द टोटल सेल वॉज 12,000। ये 500 टिकट जो बेचा जाता है ना, इसका जो कीमत आता है, कुल मिला के जो प्राइस आता है, या फिर ये जो हम कहें कि टोटल सेल जो आता है वो 12,000 आता है, 12,000 आता है। अब इसमें कह रहा है द टिकट वर ऑफ डोमिनेशंस ₹15 एंड ₹30। जो डिनोमिनेशन है, सॉरी ये डिनोमिनेशन है, कि जो टिकट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक 15 रुपए वाला टिकट दिया जाता है, एक 30 रुपीज़ वाला दिया जाता है। तो 15 रुपीज़ का टिकट एक चला गया और एक चला गया हमारा कौन सा? 30 रुपीज़ का। आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी ऑफ ईच डिनोमिनेशन वर सोल्ड। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि 15 रुपीज़ के कितने टिकट बिके वहां पे, और 30 रुपीज़ के कितने बिके। ना हमको पता है कितने टिकट बिका, टोटल पता है ये 500, बट ये नहीं पता है कि 15 के कितने गए और 30 के कितने गए। तो मान के चलते हैं थोड़ा सा कि 4 नंबर में देखते हैं कि लेट रुपीज, पहले 15 दिया है ना, ₹15 टिकट्स। मानते हैं कि ₹50 के टिकट कितने गए, मान के चलो एक्स गए, और जो ₹30 हैं इसके कितने टिकट्स बिके, ये मान लेते हैं वाई बिके। ठीक है, माना हमने कि ₹15 के कितने गए, वो एक्स गए, और ₹30 वाले कितने टिकट गए, वो वाई गए। 2 4 6 जो ऐसे मानते हैं उसको। अब ये कुछ एक्स गए वाई गए। अब पता है कि ये जो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा 500 के इक्वल में। ऐसा कहे क्योंकि टोटल टिकट 500 तो बिका ही है, और जब आप एक्स और वाई मतलब ये 15 रुपीज़ और 30 रुपीज़ की टिकट को जब आप ऐड करोगे तो कुल मिला के टोटल टिकट ही आएगा। तो ये जो है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 500, ये हमको फर्स्ट चीज यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब ये चल गया। अब बात करते हैं पैसे की। तो पैसा जो है वो कितना आया हमारे पास में? पैसा आया है 12,000। इसको कैसे करेंगे? अच्छा, अगर 15 रुपए के एक्स टिकट बिके हैं तो इसका मतलब ये है कि 15 इंटू जो एक्स आएगा प्लस
₹30 के वाई टिकट बिके हैं तो 30 वाई, ये कुल मिला के आएगा रुपीज़ 12,000 आएगा। अब ऐसा कहे कुछ कम समझ में होगा, दिमाग में नहीं दसा कैसे हो गया कि देखो, जैसे कि मान लो कि हम ये कह दें कि 2 टिकट है, एक ₹2 वाला टिकट है, एक ₹4 वाला टिकट है, और जो है इन दोनों को आप बेचने पर कुल मिला के ₹24 आपको मिल रहा है। सपोज ऐसे कि इन दोनों टिकट को आप बेच रहे हो, ₹24 मिल रहा है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ₹2 वाला टिकट है आपने कितना बेचा, 2 बेचा, और ₹4 वाला जो टिकट है आपने 5 बेचा। ऐसे समझ लो कि ₹2 वाला कितना बेचा, 2 ठो बेचा, ₹4 वाला कितना बेचा, आपने 5 बेचा। तो बेटा इसमें नंबर ऑफ टिकट और जितने बिके, मतलब ये प्राइस है और ये टिकट है, इन दोनों को आप इंटू करोगे और इन दोनों को जोड़ोगे तभी तो 24 आएगा। देखो 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, 20 और 24 को ऐड करने पे आएगा आपका 24। ठीक है, 20 और 4 को ऐड करने पे कुल मिला के यहाँ समझो कि जो नंबर ऑफ टिकट है और जितना आप पैसा रखे इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ और ऐसे इन दोनों को, तो इन दोनों को जब आप ये पैसा ही कुल मिलाकर इन दोनों पैसों को ऐड करोगे तो 12,000 के इक्वल में आने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यहाँ पे मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको थोड़ा कम समझ में आए, यदि कम समझ में आता है तो आप ऑफलाइन जरूर हमसे पूछ लेंगे, पहली बात तो ये। और उसके बाद अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, एक बार आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब क्या करिए, देखिए यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 30 है और ये 120 है, तो हमें लग रहा है कि ये जो है 15 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई 15, क्योंकि देखो जितने भी इक्वेशन बनते हैं ना उनको रिड्यूस किया जाना चाहिए। अगर रिड्यूस हो रही हैं तो रिड्यूस कर लो तो जल्दी सॉल्व हो जाएंगी, रिड्यूस नहीं हो रही तो नहीं करते हैं इसको। ठीक है, अगर आप इसको 15 से डिवाइड करोगे, इसको 15 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, केवल x आएगा। 30 को आप 15 से डिवाइड करोगे तो केवल और केवल 2 आएगा, y बचेगा। और इसको आप डिवाइड करोगे तो 120, 15 का टेबल आप 8 टाइम पढ़ोगे तो 120 आएगा और ये 2 जीरो यहाँ पे बच जाएगा। तो ये इक्वेशन सेकंड था। अब यहाँ पे मान लो इक्वेशन थर्ड। ठीक है, देखो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में x इक्वल है, इक्वेशन थर्ड में x इक्वल है, तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन थर्ड का एलएचएस क्या है भाई, x माइनस 2y, सॉरी x प्लस 2y, माइनस करना है हमको किसको, x प्लस वाई को, इक्वल टू कितना करना है, देखो यहाँ पे 800 है और यहाँ माइनस किसको करना है, 500 को। तो x प्लस 2y ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन माइनस का लगेगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको माइनस करोगे तो आएगा कितना, 300। ये x से कैंसिल हो जाएगा, 2y में 1y चला जाएगा तो केवल y आएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 300। ठीक है, तो y तो जो है वो नंबर ऑफ टिकट है, देखो यहाँ पे पहले लिखा गया है कि y जो है नंबर ऑफ टिकट है, कितने, 30 रुपीज़ वाला। तो 30 रुपीज़ के 300 टिकट बिके। अब कुल मिला के 500 बिका ही था, अगर 330 रुपीज़ के हैं तो बाकी बचा हुआ जो 200 है वो 15 रुपीज़ का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने के लिए लिख दे रहा हूँ कि 30 रुपीज़ के 300 टिकट बिके आपके। ठीक है, और 15 रुपीज़ वाला कितना बिका, वो 200 बिका। ठीक, ये था आपका फाइनल सोल्यूशन। आपसे ये पूछा गया था कि 15 और 30 रुपीज़ के कितने टिकट बिके, तो मैंने x और y के फॉर्म में यहाँ पे नोट कर दिया था, x और y की वैल्यू निकाल दिया। अब x जिसका है 15 रुपीज़ का, तो 15 रुपीज़ के 200 टिकट गए और 30 रुपीज़ के 300 टिकट गए। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी। ठीक है, आई होप समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो ऑफलाइन जा करके हमसे आकर के जरूर पूछ लीजिएगा आप लोग। ठीक है।